मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जोन के सदर डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब। डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब आज उसी मुकाम पर मौजूद हैं जो 4 साल कबल आप एक अमन मार्च लेकर आए थे और उस मार्च के दौरान फायरिंग के नतीजे में शहीद अमन नईम भट्ट शहीद हुए। क्या कहना चाहते हैं आज के जो कॉन्फ्रेंस है मादरे वतन तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़कार भाई, और जेके टीवी का भी बहुत शुक्रिया। आप वक्तन फ़क्तन रियासत जम्मू कश्मीर के मज़लूम और महकूम आवाम की आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। 4 साल कबल सीज़ फायर लाइन पर गोलाबारी के ख़िलाफ़ जो अमन मार्च हुआ उस पर बिला इश्ताल यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से फायरिंग की गई और जिसके नतीजे में नईम भट्ट शहीद हुए। ये जो मार्च था और उस मार्च के असरात जो थे, एक तो ये था कि जो शदीद गोलाबारी उन दिनों में जारी थी और लोगों की जान और माल का नुकसान हो रहा था, उसको रोकने के लिए भी था, और दूसरा आलमी बरादरी को ये बावर करवाने के लिए था कि रियासत जम्मू कश्मीर को जो तकसीम करने वाली लकीर है, जब तक ये यहाँ पर मौजूद रहेगी इस खिते में अमन कायम नहीं हो सकता। और ये खिता हमेशा जो है वो एक जंग के दहाने पर खड़ा रहेगा। और इसके साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मसाइल और 73 साला जो आलाम और मसाइब हैं, उनको भी ख़त्म करने का तरीका यह है कि इसको दरमियान से हटाया जाए। तो आज जब हम यहाँ पे जमा हुए हैं तो एक तो हम नईम भट्ट की उस कुर्बानी को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं जो उसने अपने हम वतनों के लिए दी, और दूसरा हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो वहदत है उसको जो ख़तरात लाक हैं उसको रोकने के लिए हम सब को बहसीयत कौम जो है वो बाहर निकल कर अपना किरदार अदा करना होगा। सर 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय हुकूमत ने इक़दाम किया था उसके अंगेज़ में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक मार्च किया था और तकरीबन 1 या दर्जन से ज़्यादा दिन तक वहाँ पर चुकोठी के मुकाम पर वहाँ पर क़याम किया। फिर 6 माह का टाइम दिया गया। अब 6 माह का कई साल 2-3 साल गुजर गए हैं, कोई उसके बाद उस पर तवज्जो नहीं दी गई और फिर इस दौरान रियासत को मज़ीद तकसीम किया जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबा बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो वो मूवमेंट थी जो 2019 में इंडिया के इक़दाम के बाद जो है वो हमने एक मार्च किया सीज़ फायर लाइन की तरफ। मैं जैसे आपको पहले बताया कि सीज़ फायर लाइन की तरफ जितने भी हमारे मार्चेस हैं या हमारा बार बार उधर जाना है, उसका एक ही मकसद है कि इस लाइन को दरमियान से ख़त्म किया जाए और लोगों को आपस में मिलने दिया जाए। उस मार्च के बाद भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने तसलसल के साथ जो है वो इक़दामात उठाए हैं, सफारती सतह पर भी और रियासत के अंदर भी जो हमारी कौम का हक़ है उसको उजागर करने के लिए। मैं समझता हूँ कि उस मार्च और उसके बाद अगर आप गौर करें तो इस रियासत के अंदर जो है वो एक बड़ी फ़िक्री और शऊरी तब्दीली आई है। यानी रियासत के लोग जो हैं वो अब तेज़ी से इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों हमारी रियासत को हड़प करना चाहते हैं और हमें आज़ादी चाहिए। एक तो उस जदोजहद का तसलसल ये है कि उससे शऊर में इजाफ़ा हुआ। फिर हमने मज़ीद आगे बढ़ते हुए 4 सितंबर 2021 को पलंदरी के मकाम पर ऐलान आज़ादी किया और कुछ एक डिक्लेरेशन भी किया और साथ में रेजोल्यूशंस भी पास की, और जो एक लाया अमल था आगे बढ़ने का उसको फॉरवर्ड किया। अब हम इसके गिर्द कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अक़वाम आलम को इसके गिर्द लाएं कि रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उस मार्च के बाद जो चीज़ें जिस तरह तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं उसमें लिबरेशन फ्रंट जो है वो अब कोशिश ये कर रहा है कि उन सारी चीज़ों को समेटते हुए जो रियासत के अंदर से कश्मीरियों का जो जेन्युइन मौक़िफ़ है यानी आज़ादी का मौक़िफ़ उसको आगे लेकर जाया जाए, और उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। सर इस दौरान ये जो वक्त चल रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों को रस्म भी किया जा रहा है, उनको कैद भी किया जा रहा है और साथ गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबा बना दिया जाएगा तो फिर JKLF क्या किरदार अदा करेगा? देखिए, हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं सूबा ये नहीं कि बना दिया जाए, बल्कि उससे पहले ही हम ये कोशिश कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के हुक्मरान तबके को उन तक ये पूरी तरह आवाज़ पहुँचा रहे हैं, रियासत के अंदर से भी मज़ामत के ज़रिए भी और मुख्तलिफ़ जितने भी चैनल्स हैं उनके ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए। अगर
बाय फोर्स ज़बरदस्ती ताकत के बल पर जिस तरह इंडिया ने किया, अगर पाकिस्तान भी ऐसा करता है तो हमारी तहरीक नहीं रुकेगी, हमारी आज़ादी की तहरीक नहीं रुकेगी। लेकिन हम इनसे कहना ये चाहते हैं कि फिर एक मामला जो है एक और रुख इख्तियार करेगा, और वो रुख ये होगा कि कश्मीरियों की नज़र में इंडिया और पाकिस्तान में शायद ही कोई फ़र्क रह जाए, और फिर कश्मीरी इस बात पे मजबूर होंगे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उन्हीं इक़दामात का आगाज़ करें जो वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ करते आए या कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस मामले में बिल्कुल आखिर तक जाएंगे, भरपूर मज़ामत करेंगे। अगर हमें पाकिस्तान की तरफ जाने वाले रस्तों पर बैठना पड़ा, एहतजाज करने पड़े, मुज़ाहरे करने पड़े, धरने देने पड़े, डिप्लोमेटिकली बैरून मुल्क जो हमारी तंजीम है उसको पाकिस्तान के सफारतखानों के सामने बैठना पड़ा, हम उससे दरेग नहीं करेंगे। लेकिन हम किसी सूरत पे भी ये नहीं चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान को इस तरह का स्टेटस देकर मसला कश्मीर को ख़त्म किया जाए। हाँ, हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जमहूरी हकूक़ के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि हमारी लड़ाई जमहूरी हकूक़ के लिए है। और हम ये चाहते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को माहिदा कराची दरमियान से निकाल के इकट्ठा करके तो एक हुकूमत बनाने दें। अगर आपका इतना ज़र्फ़ नहीं है और आप नहीं बर्दाश्त कर पाते कि ये लोग जो हैं वो इकट्ठे हों, तो आप उनको आज़ाद कश्मीर का तर्ज़ का एक सेटअप दें, और जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करें। वहाँ ज़मीनों पे कब्ज़े ख़त्म करें, वहाँ वसाइल की लूट मार बंद करें, वहाँ लोगों का के जो रोज़गार के इश्यूज़ हैं, वहाँ जो डेमोग्राफ़ी चेंज हो रही है, 35% इस वक्त भी गैर मकामी लोग जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हुए हैं। तो ये जो आज़ाद कश्मीर का तर्ज़ का सेटअप है विद रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट सब्जेक्ट रूल, ये उस डेमोग्राफ़ी को चेंज होने से भी बचाएगा, लोगों के जो राइट्स हैं उनको भी गारंटी करेगा, उनका हक़ मलकियत, हक़ हकमियत जो है उसको भी गारंटी करेगा। तो इसलिए हम गिलगित वालों से भी ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि वहाँ की लीडरशिप भी एक मुतफ़िका लाया अमल अपनाए, और वो मुतालबा करें कि वहाँ आज़ाद कश्मीर तर्ज़ का जो है वो सेटअप दिया जाए। ये थे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ोनल सदर डॉक्टर तोक़ीर गिलानी और दीगर जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अबूरी लीडरशिप कौंसिल के रहनुमा थे, उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे मेरे कैमरामैन उमर कश्मीरी के साथ दीजिए इजाज़त। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, दार बाज़ार, जम्मू कश्मीर।